जय मर्दाटकाली भक्तों। आज का जो वीडियो है स्पेशल शनिवार के दिन के लिए वीडियो बनाया गया है। अब ये वीडियो अगर कोई मेरे से सीख गया और ये विधि समझ गया, मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ उसके जीवन की जितनी परेशानियाँ होगी ना, उनका समापन होके ही रहेगा। अब कोई सोचता है कि भैया हमारे कर्मा बहुत अच्छे हैं, पर हमें कर्मा उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, या फिर किसी कर्मा इतने बुरे हैं कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। तो दोनों ही कारणों में ये विधि आप लोगों के लिए काम करने वाली है। जिसको भी लगता है कि जीवन में परेशानियों से घिर चुके हैं, संकट बाधाओं से घिर चुके हैं, ना करियर बन रहा है, ना शादी हो रही है, ना बच्चे हो रहे हैं, ना फैमिली में कोई सुख है, कलेश रोज़ का मचा रहता है, पैसों की दिक्कत और कर्जा उधारी या लीगल केस में फँस रहे हो। तो आ गई सारी समस्या और सभी समस्याओं का ये एक उपाय होने वाला है। शनिवार की शाम को अगर आप इन 4 जगहों पर दीपक जलाने का प्रावधान चालू करते हो ना, गारंटीड है धन की बारिश होगी होगी। और जिस दिन धन की बारिश आपके घर में होने लग गई, उस व्यक्ति के ऊपर होने लग गई, मान सम्मान बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। लोग पूछेंगे भी आपको और आपके बहुत जो रुके हुए कार्य हैं वो बनने लग जाएंगे। परंतु करना क्या है और क्या है ये विधि, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और उसके आधार पर इसका आप प्रयोग कीजिएगा। अब उससे पहले मैं पूरी विधि बताऊँ, आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो या कुंडली विश्लेषण आप मेरे से करवाना चाहते हो, किसी समस्या में फँसे पड़े हो, समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आपने करना क्या होगा, आप नीचे मेरा चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस यानी कि फीस पे करें और फीस पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूँगा। जो भी परेशानी होगी उसका मैं आपको समाधान 101% दूँगा। अब समाधान पाने के लिए आपको सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ना होगा। आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो शनिवार शाम को इन 4 जगहों पर दीपक जलाने से धन की वर्षा होगी, जीवन की चिंताएँ समाप्त होंगी, कष्टों का निवारण आपको मिलने लग जाएगा। क्योंकि जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में दीपक जलाना काफ़ी शुभ और अत्यंत ही लाभकारी माना गया है। आप भी अपने घर में कई मौकों पर दीपक ज़रूर जलाते होंगे। दरअसल हिंदू धर्म में दीपक को सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, जो कि अंधेरा रूपी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिवार के दिन दीपक जलाने का एक अलग ही महत्व है, एक विशेष महत्व है। कुछ शास्त्रों की माने तो शनिवार के दिन 4 जगहों पर दीपक जलाने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। आपके बंद रास्ते खुलने लग जाते हैं, रुके कार्य बनने लग जाते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक होती है, बच्चे के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होने लग जाती है। अगर आप भी शनिवार के दिन दीपक जलाकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, अपने इष्ट का, अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको भी ये विधि जान लेनी चाहिए कि दीपक जलाना कहाँ पर है और किस विधि से जलाना है। शनिवार का दिन, अगर हम बात करते हैं जब शनिवार की, सैटरडे की, तो शनिवार यानी कि शनि, शनिदेव को समर्पित है ये दिन। इस दिन भक्तों को शनिदेव की कथा सुननी चाहिए और सच्चे मन से शनिदेव का पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई भक्त शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाता है, तो उस पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। दीपक जलाते वक्त ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि दीपक में काले तिल भी ज़रूर डालें। चुटकी भर आप डाल सकते हो, क्योंकि मान्यता है कि दीपक में काले तिल डालने से जो जातक है, जो परेशान व्यक्ति है, उस पे शनिदेव क्या करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे धन में वृद्धि होती है और कई प्रकार की नकारात्मक घटनाओं में सुरक्षा मिलती है। तो आपका संकट टल जाता है, परेशानियाँ हल मिलने लग जाते हैं, सॉल्यूशन मिलने लग जाते हैं, समाधान मिलने लग जाते हैं। अब एक जगह और है जहाँ पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। शनिवार की शाम शनिदेव के मंदिर में के अलावा अगर मैं बात करूँ तो घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ध्यान रहे कि ये दीपक मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ आपको रखना चाहिए।
दरअसल इस जगह पर जो है दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, घर में आने से क्या होगा, इसमें जितने संकट आपके आने वाले होंगे ना वो हट जाएँगे, वो कट जाएँगे और धन की कमी तो दूर होगी ही होगी। साथ ही साथ क्या होगा, परिवार का कलेश खत्म होगा और शांति बनी रहेगी। इसके अलावा मान्यता तो ये भी है कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। तो हमेशा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कोशिश करें, आप रोज़ दीपक जलाएँ या प्रत्येक शुक्रवार दीपक जलाएँ। तो ऐसा करने से राहु की महादशा अगर किसी के ऊपर होगी, तो वो भी शांत हो जाएगी। ठीक है? अगली जो चीज़ है कि मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाकर, जो जलाने के बाद आप सबसे पवित्र स्थान यानी कि घर के मंदिर पे भी दीपक जलाएँ। घर के अंदर के दीपक, जो मंदिर पे दीपक जलाते हैं, जो पूजा स्थल है, वहाँ दीपक जलाने के बाद हिंदू धर्म में ये तो वैसे भी काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि भगवान के सामने दीपक जलाने से हमारे मन का अंधकार दूर होता है और हमारे पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि की साढ़े साती से भक्तों को राहत मिलती है। इस दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने के साथ-साथ शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है, साथ ही साथ बिगड़े हुए कार्य आपके बनने लग जाते हैं और हर परेशानी या फिर मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिलने लग जाता है। तो जो भी किसी कठिनाई में, किसी परेशानी में, किसी संकट में फँसे पड़े हैं या किसी चीज़ का उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो ये आप अगर दीपक इस तरीके से प्रज्वलित करते हैं, तो 101% आपको उन समस्याओं का समाधान मिलने लग जाएगा। अब मैं एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे शनिवार को अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं, किसी मंदिर में जाके या चौराहे पे जाके या घर के बाहर कहीं पर भी, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सरसों का तेल मंदिर के बाहर से ही खरीदते हैं, उसी दिन खरीदते हैं और उसी दिन जलाते हैं। नहीं, आपने ये पाप नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। ये कहीं न कहीं आप शनि के दुष्प्रभाव को अपने ऊपर ले रहे हो शनिवार के दिन तेल खरीद कर। आपको तेल अगर खरीदना है तो आप शुक्रवार के दिन पहले से व्यवस्था कीजिए, शनिवार के दिन उसका प्रयोग कीजिए, तो ये आपके लिए फलदायी होगा, वरना ये व्यर्थ जाएगा। उल्टा शनि की साढ़े साती ढैया आपका और नुकसान करती रहेगी। साथ ही साथ जब हम शनिदेव की पूजन के बारे में बात करते हैं, तो वो शनिदेव जो होते हैं ना, वो जज होते हैं। अगर मैं जो अपनी भाषा में बात करूँ, तो वो एक जज हैं, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल भी देते हैं और अगर गलत काम करेंगे तो फिर सज़ा भी देंगे। तो भई अपने कर्मा आपने ज़रूर सही रखने हैं। अगर कर्मा सही हैं, आप अच्छी भावना से सबके लिए कार्य करते हो, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घमंड, अहंकार की भावना से मुक्त रहते हो और अच्छे कर्मों में शामिल रहते हो, दान पुण्य करते हो, समस्त प्रकार की जो पाप आचरण है वो नहीं करते हो, गलत व्यवस्था में नहीं पड़ते हो, गलत आस्था में नहीं पड़ते हो, गलत आचरण नहीं कर रहे हो, तो आप पे शनिदेव की अपरंपार कृपा बनेगी और जब उनका आशीर्वाद किसी को मिल जाता है, तो वो रंक से राजा बन जाता है। तो भिखारी भी राजा बन सकता है, ऐसी शनिदेव की कृपा है। तो उन पे आँखें मूंद कर आप सच्चे मन, सच्चे भाव से उनका पूजा-पाठ कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और शाम के समय शनिदेव का पूजन होता है या कोई भी उपाय किया जाता है, तो सूरज ढलने के बाद ही गोधूलि के समय पर आप शनिदेव की उपासना कर सकते हो, उनका पूजा-पाठ अर्चना कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ भी अगर आप उनके नाम से करना चाहते हो, तो जैसे मंत्र जाप है, तो वो भी शाम के समय करें। जैसे आप उनका एक बीज मंत्र ले सकते हो, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः या फिर नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमार्गरजम छाया मार्गतंड संभुतम तम नमामि शनीश्वरम। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमार्गरजम छाया मार्गतंड संभुतम तम नमामि शनीश्वरम। ठीक है? तो ये 2 मंत्र मैंने आपको दिए, इनका जाप आप रोज़ कीजिए, शाम के समय कीजिए और शनिदेव का पूजा-अर्चना शनिदेव मंदिर जाके कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे कीजिए और अपनी भावनाओं को सच्ची रखिए और बस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप ये कार्य कीजिए, देखना 101% भगवान शनिदेव आप पे कृपा बरसाएँगे और अगर किसी के ऊपर साढ़े साती ढैया की भी अगर बिगड़ी चाल है उनको गलत फल दे रही है, किसी का करियर नहीं बन पा रहा है, किसी को बिज़नेस नहीं अगर ग्रोथ हो रहा है, तो उन सब चीज़ों में ये दीपक जलाने की व्यवस्था अगर आप करते हो 100% आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाएगा।
अगर आपको भी मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगी है, तो आप लोगों से निवेदन है मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें या फिर जय शनिदेव ज़रूर लिखिए, ठीक है? सभी भक्तों को धन्यवाद। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।